Hello, people. Welcome back to my channel. This is Deepika. I welcome you all with lots of love and all my heart. आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल अब्यूज़ क्या होता है और कैसे पहचाने कि हम एक इमोशनल अब्यूसिव रिलेशनशिप में हैं। ये शादी भी हो सकती है और एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। इवन इमोशनल अब्यूज़ सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही नहीं हो सकता। सिर्फ it can be with your parents also, it can be with your bosses also, it can be with your friends also. So emotional abuse क्या होती है, let's understand that first. इमोशनल अब्यूज एक एक बिहेवियर है, एक ट्रेट है किसी भी इंसान का जो आपको हमेशा डिमीन करते हैं, जो आपको हमेशा ऐसा फील कराते हैं कि आप यू आर नॉट गुड इनफ, आप में कुछ नहीं है, यू आर नॉट वर्दी, आपके पास कोई वैल्यू नहीं है, आपको वो हमेशा पुट डाउन करते हैं। आपको हमेशा और हमेशा मीन्स आप उनके आसपास रह करके कभी अपने आप को लेके सिक्योर फील नहीं कर सकते। आपको हमेशा प्रॉब्लम उनके साथ फेस करनी पड़ती है। आप हमेशा उनके लिए, आप हमेशा उस जगह पे उनके आसपास रह के आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ दुख ही मिलता है। कुछ ऐसे साइंस हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ जिससे एक्चुअली आपको क्लैरिटी आएगी कि इमोशनल अब्यूज क्या होता है एंड वो क्या करते हैं लोग। इमोशनल अब्यूसिव पार्टनर अगर है या बॉस है या फ्रेंड्स है, उनका बिहेवियर कैसे होता है और आपको कैसा पता लगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो आपको हमेशा ब्लेम करते हैं। अगर वो सपोज एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, अगर वो उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, देन ऑल्सो दे विल ब्लेम यू। अगर उनको ऑफिस पहुंचने में लेट हुआ, देन ऑल्सो दे विल ब्लेम यू। अगर उनको उनके लाइफ में उनके सरकमफ्रेंस में अगर कुछ भी इशू उनके साथ होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम करेंगे। इट इज बेसिकली मेजरली happening with the family members or the male partners ऑफ इन द रिलेशनशिप, या इनफैक्ट फीमेल पार्टनर्स ऑल्सो। आज जब रिलेशनशिप में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है और वो डिपेंडेंसी को वो इतना बढ़ा बढ़ा देते हैं कि आपको ही ब्लेम करते रहते हैं हर टाइम पे कि सिर्फ आपकी वजह से ही आज जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। और जब जब वो अच्छा फील करते हैं, जब जब उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, तब आप कहीं पे भी नहीं होते हो, तब वो सारा काम उन्होंने किया होता है। अगर आपने उसी चीज के लिए उनको कितना भी हेल्प किया होता है, वो कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते। दे आर देयर ओनली टू ब्लेम यू ऑलवेज। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लेम करेंगे और कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग, वो आपको हमेशा डिमीन करते रहेंगे। डिमीन करने का मतलब, अगर सपोज आपने आपने कुछ भी अच्छा किया हो, आपने अपने प्रोफेशनल करियर में कुछ भी अच्छा किया हो, आपने घर पे कुछ भी अच्छा किया हो, आपने अपने कोई एक अच्छा डिसीजन लिया हो, एक अच्छा स्टेप उठाया हो, आपने कुछ अचीव भी किया हो, बट उनको वो चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो सिर्फ ये करते हैं कि आपने एक छोटी सी गलती करी तो वो आपको इतना सुनाते हैं, आपको इतना डिमीन करते हैं, इतना आपको ऐसा फील कराते हैं कि आपने न जाने क्या कर दिया है एंड आप किसी भी लायक नहीं हो, आप उनके लिए भी वर्दी नहीं हो, और आपको हमेशा ये फील कराते हैं कि आप कुछ भी नहीं हो, यू आर नथिंग, यू आर द वन जिसकी वजह से सिर्फ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और आपने एक छोटी से छोटी मिस्टेक करी और उसका उन्होंने बड़ा सा मुद्दा बनाया एंड उस चीज़ को लेकर के वो आपको काफ़ी ह्यूमिलिएट करते हैं, आपको बहुत एम्बैरेस करते हैं, आपको ज़रा ज़रा सी बात पे सबके सामने एम्बैरेस करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एंड बिकॉज आप उनको आपको पता होता है कि उनकी ऐसी आपके लिए बिहेवियर्स हैं, तो आप हमेशा डरे हुए रहते हो। दिस कम्स टू मी विद माय थर्ड पॉइंट कि आप हमेशा उन लोगों के साथ डरे हुए होते हो। आपको हमेशा इनसिक्योर फील होता है, आपको हमेशा फियरफुल फील होता है। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि इस इंसान का कब किस बात को लेके बुरा लग जाए और किस बात को लेके ये अभी इशू बनाना चालू कर दे, ये किस बात को लेके आपको डिमीन करना चालू कर दे, किस बात को लेके एम्बैरेस कर दे आपको सबके सामने, किसी भी चीज़ को उठा करके और उसे खींच तान के कुछ भी बोल के किसी के सामने आपको वो एम्बैरेस फील करा दे। आप हमेशा डरे हुए रहते हो, आप हमेशा इनसिक्योर रहते हो कि अभी ये ना हो जाए, अभी अभी कुछ तमाशा ना हो जाए मेरे साथ। और आप हमेशा एक आर्ग्यूमेंट स्किप करने की कोशिश करते हो उनके साथ, बिकॉज आपको पता होता है कि वो आर्ग्यूमेंट किधर को जाएगा। आपको पता होता है कि एट लास्ट आप ही
आपको ही ये ऐसा बताया जाएगा कि सारी गलती आप में ही है। एट लास्ट यही कंक्लूजन निकलेगा कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज कि वो जोकिंगली आपके साथ इंसल्ट करते रहते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा पॉइंट्स ढूंढते हैं जिससे आपको वो सबके सामने इंसल्ट कर सके, या आपको वो सबके सामने अगेन नीचा दिखा सके। वो आपकी कुछ कुछ चीजें ले लेंगे और उसको आपको सबके सामने बैठ के उसी चीज का को इंसल्ट करेंगे, एंड दे विल लाफ इट आउट। देन एंड जब आप उनको ऐसा कन्फ्रंट करोगे कि नहीं आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो अगेन द सेम एंड नॉर्मल बिहेवियर की मैं तो मजाक मैंने तो मजाक में बोला था, मैंने तो मजाक में कहा था आपको, आप आप ओवर सेंसिटिव हो। ये एक अलग, दिस ऑल्सो इज अ मेन पॉइंट ऑल्सो, दैट वो आपको हमेशा आपको नॉर्मल आपकी फीलिंग्स के लिए भी आपको नॉर्मल बोलेंगे कि आप ओवर सेंसिटिव हो, आप ओवर रिएक्ट करते हो, आपके अंदर ही प्रॉब्लम है, आपको ही हर चीज में इशू दिखता है। मेरा तो ऐसा इंटेंशन ही नहीं था, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, सिर्फ आप ही ओवर रिएक्ट करते हो, अगर आप ऐसे ही ओवर रिएक्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। सो मीन्स एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी वो आपकी 50 मिस्टेक्स निकाल के आपको ही बताएंगे कि आपके अंदर ही प्रॉब्लम है। लास्ट थिंग मैं अब बोलूंगी, उनका बहुत कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग बिहेवियर होता है। वो आपको इतना कंट्रोल करते हैं बिकॉज क्योंकि आप हमेशा, प्रॉब्लम ये होती है ना, बिकॉज आप उनको इतना इम्पोर्टेंस देते हो तभी आप उनके साथ हो, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उनके साथ हो, दैट मीन्स आप उनको इम्पोर्टेंस देते हो, दैट्स वाई तभी वो कंट्रोल कर पा रहे हैं आपको। और वो आपको कंट्रोल करते हैं, आपके एक्शंस को कंट्रोल करते हैं बिकॉज वो जानते हैं कि मैं जो मेरा जो बिहेवियर है उससे इसको इफेक्ट हो रहा है। मैं जितना डिमीन मैंने जितना डिमीन किया इसको, मैंने कितना ह्यूमिलिएट किया, या मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, अगर फिर भी वो बंदा मेरे साथ है, देन अगेन यस मैं उस चीज को आगे भी बढ़ाऊंगा, मैं कंट्रोल करूंगा उसको, या मैं कंट्रोल करूंगी उसको। मैनिपुलेट, दे मैनिपुलेट यू इन अनदर वे, दैट आपको आपको जो सही भी लग रहा होगा वो आपको एक मोमेंट पे गलत लगने लगेगा, क्योंकि वो आपको इस हिसाब से इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। एक नॉर्मल रिलेशनशिप में, एक अगर हस्बैंड वाइफ में, तो हस्बैंड अगर इतना मैनिपुलेटिव है अपनी वाइफ के लिए, वाइफ को अपने सपोज मायके नहीं जाने देना चाहता, तो वो 100 चीजें मैनिपुलेट करके उसके दिमाग में डाल देगा कि नहीं वो आपके लिए सही नहीं है। ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल था, बट दिस इज द नॉर्मल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अगर मैं एक प्रोफेशनल सेटअप की बात करूं, तो एक एक इंसान, एक बॉस, इफ at all it he is always demeaning you, he is always giving you it giving you hard time on the basis of, not basis of your performance, can also be an abusive, can also be a this thing, it though it is not a relationship, but that stage is also not good for you, it is also a toxic relationship or a thing which is costing you peace. So ये जितने भी बिहेवियरल ट्रेट्स हैं जिसमें आपको वो ब्लेम करते हैं, आपको फियरफुल रहना पड़ता है, आपको इनसिक्योरिटी रहती है हमेशा, आपको हमेशा डिमीन डिमीन किया जाता है, आपको आपकी वर्थ को हमेशा चैलेंज किया जाता है, आप हमेशा हमेशा इनसिक्योर रहते हो, आपको हमेशा पॉइंट आउट किया जाता है कि नहीं नहीं तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है, तुमने अपने आप को देखा है, तुमने इसको देखा है, तुमने उसको देखा, आपको वर्स्ट कंपैरेटिव बिहेवियर होता होगा आपके साथ में। सो एक वो फीलिंग जहाँ पे आप सिक्योर ना हो, एक वो फीलिंग जहाँ पे आपको हमेशा रोना पड़े, एक वो फीलिंग जहाँ आपको कभी ना लगे कि आप कंटेंट हो, आप आप खुश हो, तो आपको उनके मूड के हिसाब से रहना पड़ता है। द पॉइंट इज कि वो दैट पर्सन इज ऑलवेज सो मूडी। अगर उनका मूड सही है तो सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, एंड अगर उनका मूड ठीक नहीं है तो चाहे तुम्हारा कितना भी मूड अच्छा हो या तुमने कितना भी कुछ भी अच्छा हुआ हो तुम्हारे ऑफिस में, घर पे, वट एवर, बट उनको फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनका मूड खराब है। सो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, बहुत ही ब्लेम, सेल्फ, आपकी खुद की सेल्फ वर्थ को इतना चैलेंज कर देते हैं कि आप एक पॉइंट पे आके ये फील करने लगते हो एक्चुअली दैट आप
यू आर नॉट वर्थ इट। आपको ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं शायद मैंने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, शायद मैंने मैंने कुछ अच्छा किया ही नहीं है, मैंने शायद इसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, या मैंने इस किसी किसी भी लाइफ के स्फेयर में कुछ अच्छा नहीं किया। फिर आपको ऐसा फील होने लगता है, आप वो इंसान बन जाते हो जो इतना डिमोटिवेटेड होता है, जिसने शायद अच्छी चीजें करनी भी हो जिंदगी में, जो शायद इंटेलिजेंट हो, जो हमेशा जिसके बड़े बड़े सपने हो, एंड बट आपको वो इतना इमोशनली टॉर्चर कर देते हैं सो दैट आप किसी भी लायक फील नहीं करते हो, आपका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है। सो गाइज, आई वुड से दैट अगर आपको ऐसा फील होता है, या आपको इनमें से दो तीन पॉइंट्स भी फील होते हैं कि मुझे ऐसा एग्जैक्टली फील होता है किसी के साथ में रह के, देन इट इज हाई टाइम आपको सोचना चाहिए कि आप को क्या करना है इस चीज के बारे में। आप सिर्फ अपने बारे में सोचिए, एंड टेक आउट टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, एंड जस्ट स्टे विद दोज पीपल, क्योंकि कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है खुद के सिवा, खुद की मेंटल पीस के सिवा। एंड खुद, जब हम खुद ही अपने आप को अच्छे से समझेंगे नहीं, तो दूसरा इंसान हमें डिमीन कर रहा है तो हम उससे वैसे ही लेते जाएंगे। सो इट्स बेटर टू स्टे अवे विद दोज नेगेटिव पीपल, सो दैट you are sound, happy, and living a very good and peaceful life. So this is it from me today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, until we meet next, please take care of yourself and stay away with negative people and smile more. Thank you.